हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का जो वीडियो स्टार्ट किए थे उसका आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में भी हम लोग टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आपका CC5 पेपर के लिए है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और भक्ति आंदोलन को कवर किया जाएगा। तो जिन दोस्तों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, जाके पहला पार्ट देख लीजिए, उसके बाद दूसरा पार्ट से कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 में। दोस्तों, कहीं कहीं पर 711, कहीं कहीं पर 712 देखने को मिलता है। दोनों एक साथ नहीं रहेगा, दोनों सही उत्तर है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों ये 711-12 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये नवंबर दिसंबर का महीना था, तो इसीलिए 711 कहीं पर 712 देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करें प्रथम मुस्लिम आक्रमण की, तो किसने किया था? तो किया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? दोस्तों, इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। और इब्न बतूता से दोस्तों याद रखिएगा, ये मोरक्को से हैं और लगभग 13 वर्ष तक भारत में रहे। और इनका जो प्रमुख पुस्तक है वो है रेहला। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली कहीं कहीं पर देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर लिखा रहता है बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था दोस्तों? कि बाजार का जो वस्तु है उसका दाम फिक्स्ड रखना, ठीक है। दोस्तों, ये किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर उनका पास बहुत विशाल सेना था, क्योंकि उनके जीवन भर वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई ही करता रहा, इसलिए बहुत बड़ा विशाल सेना रखा था। और इसी कारण उनको वेतन भी देना पड़ता था, और वेतन इतना कम था कि उससे वो लोग जो सैनिक था उनका भरण पोषण भी नहीं हो सकता था। इसलिए क्या किया, बाजार को ही नियंत्रण कर दिया। यानी 2 रुपया किलो आलू तो 2 रुपया किलो ही आलू पूरा जिंदगी भर रहा, उस टाइप का। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होगा दिल्ली के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? दोस्तों, वो थी रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, 1236 में शासकिया बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा बहार का विध्वंस किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों? ये आपका जो गुलाम वंश था ना, गुलाम वंश का एक सेनापति था, ठीक है। याद रखिएगा, किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो पुराणों, दोस्तों यहाँ से एक सवाल आता है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या, ठीक है। और सबसे पुराना होता है मत्स्य पुराण, ठीक है। याद रखिएगा पुराण से। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो था अल-बिरूनी। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के काल में दिल्ली था।
दोस्तों उससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके टाइम पे लाहौर राजधानी थी, ठीक है, याद रखिएगा। और अकबर के टाइम पे दोस्तों कहाँ था, फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा। आपको यहाँ से भी सवाल देखने को मिल सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनो उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये सिकंदर सानी की उपाधि क्या होता है? अपने आप को बोलना कि हम सिकंदर है, यही सिकंदर सानी की उपाधि। तो दोस्तों आप लोग खुद सोचिए, सिकंदर विश्व विजेता था, तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जो बहुत ही अपने टाइम में युद्ध किया और कई सारे विजय प्राप्त किया? तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने आप को एक उपाधि धारण किया था, वो क्या था? सिकंदर सानी, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो शासन का कार्यकाल था वो कैसा था दोस्तों? पहले था गुलाम वंश, गुलाम वंश को खत्म करके बना खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद के वंश बना लोधी वंश। तो इसके टाइम काल को भी आप लोग कॉपी में लिख के थोड़ा याद रखिएगा, इससे भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों मेरे कहने पर एक बार याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजी मलिक। दोस्तों गाजी मलिक ये तुगलक वंश का प्रथम शासक बना, और ये क्या था? एक सेना अध्यक्ष था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, सन 1665 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1665 में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? वो था तालीकोट का युद्ध। दोस्तों ये किनके बीच हुआ था? ये विजयनगर साम्राज्य और वामनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का खात्मा हो गया था, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष मिलता है वो हम्पी से मिलता है। दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य स्पेशली अभी के हिसाब से कौन सा स्टेट पड़ता है? वो पड़ता है कर्नाटका, याद रखिएगा, है ना। और ये जो हम्पी का रथ आपको देखने को मिलता है वो 50 रुपया के नोट पे आपको देखने को मिलेगा, हम्पी का रथ। और वही पिक्चर एकदम सेम टू सेम था दोस्तों विजयनगर का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था वो कौन था? चौधरी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम था? तो दोस्तों आप लोग खुद सोचिए, किनके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम होगा, जिनका आर्थिक स्थिति सबसे सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये तुगलक वंश के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। इनके शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, नहर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो दोस्तों एक जो खलीफा है एक क्या है बेसिकली, पहले वो जानते हैं। दोस्तों खलीफा का मतलब होता है मुसलमान में, दोस्तों मुसलमान धर्म में जो सबसे बड़ा उनके धर्म के रिप्रेजेंटेटर होते हैं उनको कहते थे खलीफा, ठीक है। और खलीफा का पद लेना का मतलब होता था एक हिसाब से वो अपना तुलना भगवान से करना, एकदम पूरा उसी लेवल का, ठीक है। तो कौन से शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? उसका आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी ये राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न सुपर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाया? तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया दोस्तों? वो अपनाया था बलबन ने, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 2.5 दिन की झोपड़ा क्या है। तो दोस्तों ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक क्या है, एक मस्जिद है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। मैंने दोस्तों पहले ही प्रश्न में आपको कहा था कहीं कहीं पर 711 रहता है और कहीं पर 712, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहला विजय 712 ईस्वी में किया था। चलते हैं नेक्स्ट सवालों पर। नेक्स्ट सवाल है आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। दोस्तों आमिर खुसरो एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे, कवि थे और वाद्य यंत्र के जनक भी थे। दोस्तों आमिर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया था, ठीक है, तबला का आविष्कार, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तबला का आविष्कार भी आमिर खुसरो ने ही किया था। और आमिर खुसरो किसका दरबारी कवि था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, क्योंकि ये सब के टाइम पे वो नहीं थे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है चोलों की राजधानी थी, तो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। और ये दोस्तों तंजौर कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आज का जो अंतिम सवाल है वो है 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। दोस्तों आपका बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, ठीक है, और उन्होंने ही चोल वंश की नींव डाली थी। लेकिन वो ये जो साम्राज्य था वो करी काल के टाइम से ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। दोस्तों ये अगर सीरीज आप पूरा कंप्लीट किए हैं सेकंड पार्ट भी, तो आप बताइए ये क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और पूरा के पूरा चीज़ आपको याद रखना है और साथ में जो फैक्ट बता रहे हैं उसको भी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। ये वाला वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।